टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये देश कोई भाजपा नेताओं के बाप का जागीर है, बाप की बपौती है, जिसको चाहेंगे भगा देंगे। भाजपा पूरी सर्कस है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। उस सर्कस में एक ही कमी था, कोबरा का कोबरा भी आ गया। बंगाल को कंगाल होने से नहीं, पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, हर गंजा चाणक्य नहीं होता। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं नंदीग्राम में और हमारे साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं नंदीग्राम बस स्टैंड के पास और हमारे साथ हिंदुस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक भी है, राजनीति की अच्छी सूझबूझ रखते हैं। पंकज श्रीवास्तव, आपने बिल्कुल सुना होगा, सोशल मीडिया पे ये छाए रहते हैं। पंकज जी, इन दिनों जो है नंदीग्राम में हिंदू मुस्लिम की राजनीति ऐसा देखने को मिल रहा है, तो क्या बात है? यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम है सब आपस में मिलजुल के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उनको इस बार जो झेलना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक होकर रहते हैं। कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं? सवाल उठता है और लोगों को जानना ज़रूरी भी है। ये वही लोग हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर बार बार माफ़ी मांग रहे थे। कौन है सावरकर? सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। कौन लोग हैं? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये लोग हिंदू समाज के युवाओं से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने से मना कर रहे थे। कौन लोग हैं? आपको पता होगा, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा जिसके कारण आज देश आज़ाद हुआ, उनके खिलाफ गवाही देने वाला सर शादीलाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। कौन लोग हैं जो भारत की खुशियों को देखना नहीं चाह रहे, आज़ाद होने देना नहीं चाह रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज भी, जितना डलहौजी ने भारत को बर्बाद नहीं किया, उतना ये लोग बर्बाद कर दिए। ये लोग वही हाफ चड्डी वाले, खाकी निकर वाले, जिनका दिमाग तंग है और वो जानबूझकर इन किन प्रकारें देश को बर्बाद कर रहे हैं। समझने की बात है। 1941 में, सुनिए ना पत्रकार महोदय, हड़बड़ाते क्यों हैं? 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाते हैं और वित्त मंत्री बनते हैं। धर्म के आधार पर विभाजन की बात करते हैं और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात करते हैं। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाते हैं, अखंड भारत को खंड खंड करते। अजीब सी बात है। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलते प्रधानमंत्री जी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। AK-47 की तरह दर झूठ बोलते रहते। झूठ बोल लो, हर दम बोल लो, झूठ ही बोलते। कब गए ये बांग्लादेश? चुनाव देश में है, अब प्रधानमंत्री वोट पर इफेक्ट डालने के लिए बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, कहते हैं बांग्लादेश की आज़ादी में मेरी भूमिका थी। कैसे भूमिका थी? इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान से तोड़कर, उसका भूगोल बदल दिया। ये चले जाते हैं पाकिस्तान दिया था इनको सजा। कौन दिया था? झूठ बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से झूठ बोलते हैं जब इस बंगाल की धरती पर जो केवट भगवान राम को गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता की, नदी पार कराया, उसी समाज की विधवा औरत के साथ, उनका नाम लक्ष्मी देवी है, बिहार की रहने वाली हैं, छपरा की, और 24 लाख बेघर लोगों को घर देने का, और प्रधानमंत्री जी साथ में फोटो खिंचा लेते हैं, कहते हैं 24 लाख हमने बंगाल में लोगों, बेघर लोगों को घर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको थोड़ी भी शर्म अगर होती, हया नाम की चीज होती, कम से कम उस महिला के साथ तो धोखा नहीं किया होता, उस महिला को तो मकान दिया होता। आज उस महिला के ऊपर जान के लाले पड़े हैं, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनको मकान देनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को थोड़ी भी शर्म या नाम की चीज़ बची है तो अविलंब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस महिला को मकान देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी अब ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर जीत जाएगी तो यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बना देंगे। अरे कौन है शुभेंदु अधिकारी भाई? जो गरीब जनता टैक्स के अपना जो पैसा कमाई का, रिक्शा चला के, ठेला चला के, मजदूरी करके, मछली पाल के, खेती करके जो जमा करके रखा 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, उस पैसे शारदा और नारदा की बात कह रही थी भारतीय जनता पार्टी के लोग। खुद देश के प्रधानमंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री इस बात को थकते नहीं थे। आज का ये सारे पैसा भाजपा के नेता पछवाड़े में डाल दिए। कहाँ है पैसा? कहाँ है CBI? कहाँ है ED? कहाँ इनकम टैक्स? ये सवाल पूछा जा रहा है ना, आप उस पर सवाल कभी नहीं पूछते। आप कह दिए हिंदू और पाकिस्तान की बात कह रहे। अरे ये बात तो होती रहेगी क्या? जिन हिंदुओं के पैसे
मिथुन चक्रवर्ती, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी ने लूटा है, क्या उन हिंदू समाज के लोगों को शुभेंदु अधिकारी पैसा वापसी करेंगे? क्या मोदी जी और देश के तरीपार गृह मंत्री क्या उन हिंदू समाज के लोगों का पैसा वापस कराएंगे? जितने शुभेंदु अधिकारी के गेस्ट हाउस देखेंगे, ऑफिस थे, सब के सब उस आज किस तरीके से शारदा और नारदा के पैसे को हिंदू बनाम मुसलमान करके लड़ा जा रहा है चुनाव। क्या भाजपा के पास में कोई मुद्दे नहीं रहे? कहाँ गए वो मुद्दे जो 2014 से पहले ये कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा? उस हिसाब से 18 सांसद थे बंगाल में, 3 तो इनके घर से थे। आप सोच लीजिए कि 18 सांसद अगर 5 गांव हर साल बनाता, 6 साल में 18 छक 72, उस हिसाब से देख लीजिए 500 कुछ गांव बनाने थे। क्या बनाया क्या? अरे सुनिए ना, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी। बंगाल का हिस्सा अगर 5 भी प्रति साल पड़ता तो 6 साल में 35 गांव बनाने थे। अगर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, अगर बंगाल का हिस्सा 15 से 20 लाख भी पड़ता तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए होते। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, मैं हर घर से पकड़ पकड़ के एक आदमी को नौकरी दूंगा। तो क्या अब तक बंगाल पाकिस्तान में था? हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं और आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग जो इस बात को कह रहे हैं, तो अब तक बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ता जो है, बीजेपी का कार्यकर्ता छोड़ो ना, ये तो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, गौमूत्र को अमृत समझ के पीने वाले। मैं जो पूछता हूँ जवाब दीजिए। बाकी के राज्य हिंदुस्तान के जहां ये रोजगार नहीं दे रहे, वो क्या पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है? कैसी बेशर्मी की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी और आप उस पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतना भी अस्तर मत गिराइए। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को क्या दीमक खा गया है, जंग खा गई है? अब तक बंगाल में नौकरी क्यों नहीं दिया? ये बात नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे अमित शाह का कल प्रोग्राम था, यहाँ पे हजारों के भीड़ में यहाँ पे लोग शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ के जो लोग जिनसे मैं बात किया था वो भीड़ कहाँ से आई? आपने दिखाया नहीं दिखाया? आप लोगों को एजेंडा पीएमओ से दिया जाता है कि आपको उस एजेंडा पर डिबेट करना है। किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के सब कुछ होता है, किराए का गेस्ट होता है, और आप लोग अपनी मनमाफिक बातें बोलकर लोगों का माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये काम कोई अच्छी बात है क्या? आप समझिए, 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना के बारे में संज्ञान लिया। आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री से चर्चा नहीं की? क्यों नहीं की? क्या जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री को 300 सांसदों के साथ, 40 मंत्रियों के साथ, 17 मुख्यमंत्रियों के साथ क्या दिल्ली में घर घर पर्चा मारना था? ट्रंप की गुलामी करनी थी? आप एक बात बताइए, जब तक ट्रंप की गुलामी की गई, जिस गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, उस गुजरात मॉडल को कौन सा हीरे का बना दिया? वहां तो डबल इंजन की सरकार थी। 13 साल मुख्यमंत्री रहे आप नरेंद्र मोदी जी। आप बिहार में 14 साल से सरकार है, तो क्या वहां डबल इंजन की सरकार है? आप सोना का बिहार बना दिए। सोना का बिहार सुनिए ना, पता हर बारी मत कीजिए, सुनिए पहले पूरी बात। सोने का बिहार तो नहीं बना ना, टीना का भी नहीं बना, लोहे का नहीं बना, प्लास्टिक का नहीं बना। आपका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जहां ढोंगी अपराधनाथ, जहां रावण राज्य में, जहां माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। सीएम को आप ढोंगी अपराधनाथ बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? योगी किसको कहता है? सीएम हो गया तो क्या हो गया? सीएम हो गया कोई भगवान का भाई है? फिर भी एक पोस्ट पे है ना, वो पोस्ट है तो पोस्ट का काम करेगा ना भाई, कि क्या करेगा? वो हिंदू, आपको लड़की नहीं दिखी जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई? आपको नहीं दिखी कि 18 दिन तक पुलिस वहां एफआईआर दर्ज नहीं की? आपको नहीं दिखाना वो सब चीजें, कहां से दिखेगी? शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी वर्सेस यहाँ पे चुनाव होने हैं, बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखिए, चुनाव एक तरफ माँ दुर्गा रूपी ममता बनर्जी, दूसरी तरफ महिषासुर रूपी शुभेंदु अधिकारी, जिसने डाका डाला, दोनों के बीच है। राक्षसों की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन माँ दुर्गा ने अकेले उसको परास्त कर दिया और धर्म की विजय हुई, सत्य और असत्य की विजय है। अभी जो चुनाव में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये शारदा नारदा के पैसे हैं। देश में तमाम संपत्तियों को जो बेचा गया उसकी दलाली का पैसा है और देश लूटने का पैसा है। यही सवाल हम पूछना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। जितने इन्होंने झंडे बैनर लगाए, जितने बाहर से गाड़ियों पर हायर करके लोगों को बुला रहे हैं अपने प्रोग्रामों में, काश अगर ये लॉकडाउन में लगा दिया होता तो हमारे मजदूर सड़कों पर तिल तिल का मर नहीं रहे होते, रेल की पटरियों पर कट के मर नहीं रहे होते, लोग माँ बहनों सड़कों पर बच्चों को जन्म नहीं दे रही होती। पहली बार देखा गया आधुनिक भारत में, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते बहुत बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री कहते, हम राजा हरिश्चंद्र के ये कहते मानने वाले लोग, जो सत्य बोलने वाले लोग, कहाँ है इनका झूठ और फरेब? जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को इतिहास में गवाह रहेगा, कि इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री बना जो भारत को गर्त में ढकेल दिया। कौन लोग हैं?
मिथुन चक्रवर्ती लगातार वो बोलते हैं मैं कोबरा हूँ, मैं डस लूंगा, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने उन्होंने ऐसी बात कही। तो क्या लगता है अभी अगर वो उनके सामने अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बाद में अगर जीत जाते हैं उनकी पार्टी तो क्या होगा फिर? भाजपा पूरी सर्कस है, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। उस सर्कस में एक ही कमी था, कोबरा का, कोबरा भी आ गया। और कोबरा तो पहले आसपास के लोगों को डसेगा ना, दूसरे को तो बाद में डसेगा। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर रेप के मामले है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से देश में एक ट्रेंड सा चल रहा है और पूरे विश्व ने माना है कि भारत में लोकतंत्र रहा नहीं। लोकतंत्र जब से मोदी जी की सरकार आई खत्म हो गई और उसी का एक पार्ट है। तो पार्ट में क्या कहिए, अगर नौजवान रो रहे, माँ बहनें रो रही हैं, तो ये बंगाल सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। और जब जब देश को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा तब तब बंगाल के लोगों ने अपना सर कटाकर, अपना खून बहाकर देश की हिफाजत की है। मुझे फ़ख्र है कि मैं बंगाल की धरती पर खड़ा हूँ, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग पैदा लिए। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का नारा है, तुम मेरी मक्कारी पर पर्दा डालो मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। एक ही विजन है इनका, टेलीविज़न में आना, कैमरामैन लेके होते हैं बस, और कुछ होता है तो बता दीजिए। दोस्तों ये थे पंकज श्रीवास्तव। दोस्तों ये है पंकज श्रीवास्तव। में एक बात जरूर है, प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते थे कि चुनाव जब वोटिंग करने जाना अपने गैस सिलेंडरों को प्रणाम करके जाना। तो यही बात नरेंद्र मोदी जी से भी कह रहे और बंगाल की जनता से, जब आप घर से बाहर निकलना चले थे रुपया को डॉलर के बराबर करने और उस रेस में आगे भाग गया सरसों का तेल, इसलिए सरसों के तेल को भी प्रणाम करके जाना, अपने घर के राशन को प्रणाम करके जाना, अपने घर के सिलेंडरों को प्रणाम करके जाना, अपने घर में अगर बाइक होगा तो पेट्रोल डीजल को प्रणाम करके जाना और देश की तमाम स्थितियों के ऊपर ध्यान में रखते हुए वोटिंग करना। पंकज जी 4 महीना से ज़्यादा हो गया और किसान जो लगातार आंदोलन में बैठे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री वहाँ एक भी बार नहीं गए, उनसे कोई भी बात नहीं की है। लेकिन अभी यहाँ पे जब किसानों की बात आती है तो बंगाल में आके किसानों को कहते हैं हम ये देंगे आपको, वो देंगे, और यहाँ के मछुआरों को वो 6,000 रुपया देने की सालाना बात कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या विचार है? तो वो मछुआरा, उत्तर प्रदेश के मछुआरों का नाव क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार तोड़ी? क्यों उनको फर्जी मुकदमे में फंसाई? क्यों वो जो निषाद समाज की, मछुआरा समाज की बहू थी, विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ इतना बड़ा प्रधानमंत्री फ्रॉड किए? ये आपको भी पता होगा। और ये सब बरगलाने का काम है। मोदी जी जो खेल तमाशा दिखाते हैं, उनका खेल तमाशा बंद करने का टाइम आ गया। अब उनका झोला हिंदुस्तान की जनता, खास करके 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे, बंगाल की जनता झोला पैक करा के उनको भेज देगी। नंदीग्राम में तो मोदी हो रहा है, सब किराए के बेर लगे कुछ करा लीजिए। रियलिटी ग्राउंड आप चेक कीजिए ना, यही तो आप लोगों में कमी है। आप लोग वास्तविकता देखिए। अगर एक ही दिन देश में चुनाव होते तो भाजपा के नेताओं के पास आप देखिए टिकट माने लेने वाला उम्मीदवार नहीं है, तो कहाँ से चुनाव जीत जाएगा? पोलिंग एजेंट नहीं है। मुकुल राय का आपने वीडियो देखा था, लिख हुआ है ऑडियो, क्या चुनाव आयोग कि बाहर के लोगों को भी पोलिंग एजेंट बनाने की, मतलब ग्रास रूट पर इनके पोलिंग एजेंट नहीं हैं। इस बात को दर्शाता है। पत्रकारिता करते हैं आप लोग ही महाराज, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में अपना स्तर गिरा दिया, आप लोग सवाल ही नहीं करते। सवाल सब कुछ सामने है। 2013-14 में जितनी बातें प्रधानमंत्री जी ने बोला, एक भी बात अगर सत्य उतरता हो, अपने को सलमान खान समझते हैं। कौवा अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, हर गंजा चाणक्य नहीं होता। आप समझिए, देश की जनता ने देखा है इनकी पूरी बात को। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आप समझिए, जो 19 लाख ईवीएम गायब हैं चुनाव आयोग से, उस ईवीएम के बदौलत ये लोग सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो तमाम प्रत्याशी हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको ईवीएम मशीन की रखवाली करनी होगी और स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी होगी। ये वही लोग हैं, 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब हैं, जिसके पैसे गरीब जनता के टैक्स के पैसे से चुनाव आयोग ने दिए हैं, वो मशीन है कहाँ? और चुनाव आयोग चुप क्यों है? ये कोई धर्म का वो तो अखाड़ा थोड़े ना है, ये चुनाव का अखाड़ा है। और चुनाव में तो विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, तमाम जो देश में चल रहे गतिविधियां हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इनसे कहिए कि पुलवामा घटना का फुटेज एक बार सार्वजनिक कर दें। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स जिलेटिन था? जब डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा में पदस्थापित था, जो दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी की ला रहा था, अगर नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली चुनाव में ये पुलवामा जैसी दूसरी घटना होती, चुनाव जीत जाते। तो एनआईए उस पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है। अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिलता है, उसका पता चल जाता है, लेकिन पुलवामा का नहीं पता चलता है और उस पर आप लोग भी सवाल नहीं पूछते हैं। सबसे बड़ा तो प्रश्न देश में प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जो मीडिया के लोग हैं,
उन लोगों पर सवाल उठता है। क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है कि वो सैटेलाइट हजारों किलोमीटर दूर ये बता देता है कि खेत में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, और सैटेलाइट ये नहीं बता पाता है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX जिलेटिन था। ये सवाल उठता है ना, तो ये सवाल पूछना आपका भी फर्ज है देश हित में। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और राजनीतिक विश्लेषक भी है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।